नए साल में एक और युद्ध। जी हां, वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कई धमाके, सीरियल धमाके हुए हैं और आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। वेनेजुएला के सैन्य अड्डों को बनाया गया निशाना, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान ने बरसाए बम। अमेरिका की तरफ से हमले की आशंका जताई जा रही है। हमले के आरोपों पर अमेरिका का अब तक कोई बयान नहीं आया। तो आप देखिए युद्ध का सिलसिला, अब अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी में कई सीरियल धमाके हुए हैं। काराकास में सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जो रणनीति है, तेल पर कब्जा करना, उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर कब्जा करने की रणनीति है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन खबर क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका की तरफ से हमले का अंदेशा है। ट्रंप के आदेश के बाद ये वेनेजुएला पर हमला बताया जा रहा है और इमरजेंसी का ऐलान वेनेजुएला में किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने हमले की पुष्टि कर दी है। Mamá, ¿qué pasa? ¿Don aviones? Sí, yo escuché. ¡Ay, mamá, mira otra! Shit. Ay, mamá. Apaga las luces, apaga. बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है इस वक्त की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया गया है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सबसे बड़ी खबर दी, ऐलान किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की, जिन्हें पकड़ लेने का दावा अब कर लिया गया अमेरिका की ओर से। ट्रंप के ऑफिस की ओर से आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इसी बात की आशंका जाहिर की जा रही थी मादुरो की ओर से कि आखिर वहां सत्ता पर, संसाधनों पर कब्जे के लिए इस तरह की रणनीति, लेकिन अब जो ताजा बयान अमेरिका की ओर से आया है, क्या स्थिति उससे साफ हो रही है? देखिए प्रशांत, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मूव है अमेरिका की तरफ से, जहां पर पहले ये खबर आती है कि वहां पर अर्ली मॉर्निंग स्ट्राइक्स होती हैं, 7 के आसपास लोकेशंस हैं जहां पर ये बॉम्बिंग की जाती है। और उसके बाद खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको एडमिट किया है कि लार्ज स्केल स्ट्राइक्स किए गए हैं वेनेजुएला पे, जिसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के, उनको और उनकी पत्नी को कैप्चर करके देश से बाहर ले जाया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मूव है अमेरिका की तरफ से। आपको याद दिला दें प्रशांत की लगातार अमेरिका की तरफ से जो प्रोमिनेंट जो पॉलिसीज हैं उसमें सबसे ऊपर है मेक अमेरिका सेफ अगेन, जिसके चलते जो भी ड्रग्स है उसको लेकर लगातार राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बयानबाजी होती रही है। और हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि वेनेजुएला के जो बोट्स हैं, जिसपे ये दावा किया गया कि इन बोट्स के थ्रू ड्रग स्मगलिंग होती थी, जिनको निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बाद लगातार दबाव बनाया जा रहा था वेनेजुएला पे कि वो इस तरह की हरकतें बंद करें। लेकिन इसी बीच हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से स्ट्राइक्स की गई हैं वेनेजुएला पे, और अब खुद राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को वहां से ले जाया गया है किसी और लोकेशन पे। हालांकि लोकेशन को लेके अब तक क्लैरिटी नहीं है कि कहां लेके जाया गया है, लेकिन जिस तरह से वेनेजुएला ने इसको लेके एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि वेनेजुएला के जो संसाधन है और खासतौर से जो ऑयल रिजर्व्स है उस पर कब्जा पाने के लिए और रजीम चेंज करने के लिए कदम उठाया गया है अमेरिका की तरफ से। जिस तरह से अब खुद राष्ट्रपति ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि मादुरो को वहां से किसी दूसरी जगह पे ले जाया गया है, तो ऐसे में वहां की सत्ता अब कौन चलाएगा, बड़ा सवाल है। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि आज सुबह 11 बजे यानी कि भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मार-आ-लागो में, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप का निवास है फ्लोरिडा में। वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें और डिटेल्स दी जाएंगी। लेकिन देखिए शुरुआत में कोई डिटेल सामने नहीं आई थी। अमेरिकन मीडिया की तरफ से ये खबरें आ रही थी कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह की स्ट्राइक्स की ऑर्डर्स दिए हैं, जिसके बाद ये स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। शुरुआत में करीब जो तस्वीरें हमने आज सुबह से देखी हैं, जिसमें रात करीब 2 बजे के आसपास 7 लोकेशंस पर बमबारी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो वहां के मिनिस्टर्स हैं उनके घर पर भी इस तरह की बमबारी हुई है और जो मिलिट्री जो लोकेशंस है वहां को निशाना बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक साफ संदेश है अमेरिका की तरफ से। और तीसरा दिन है, आपको ये भी याद दिला दें प्रशांत, कि अब से कुछ दिन पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस पर एक स्ट्राइक नाइजीरिया में भी अमेरिका ने किया था। उस वक्त ये कहा गया था कि इस्लामिक स्टेट्स के आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि जो ये स्ट्राइक्स आज हुए हैं
वेनेजुएला में ये इसका असल स्ट्राइक का डेट है वो 25 दिसंबर ही था, लेकिन जिस तरह से नाइजीरिया में अटैक्स किए गए, जिसके बाद खराब मौसम के चलते इन स्ट्राइक्स को समय रहते नहीं किया जा सका, जिसके बाद आज सुबह 3 जनवरी को ये स्ट्राइक्स वेनेजुएला में हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि वेनेजुएला में जो सरकार है, जो सत्ता है, उसको कौन चलाएगा, क्योंकि वहां से फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप के अनुसार जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उनको देश से बाहर ले जाया गया है। बिल्कुल। और शैलन, पिछले कुछ वक्त से लगातार ये तनाव बढ़ता चला जा रहा था, अपनी अपनी तरह से दावे किए जा रहे थे अमेरिका की ओर से, वेनेजुएला की ओर से, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि कुछ लोग जो वेनेजुएला के भी पक्ष में खड़े होने की बात कर रहे थे, क्या कहीं से कुछ सपोर्ट भी मिल पाया या बस पलक झपकते ही सब कुछ हो गया जो ट्रंप चाहते थे? ये देखिए, बहुत तेजी से ये चीजें हुई हैं, स्ट्राइक्स हुए हैं, उसको लेकर वेनेजुएला का बहुत देर से रिस्पांस इस पे आया है। हालांकि अभी तक हम सिर्फ एक देश का इस पे स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, तो कोलंबिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है। वहीं साथ ही साथ हमने देखा है कि जो ईरान है, उन्होंने इस हमले को कहीं ना कहीं कहा है कि यूएन के जो रूल्स है उसके ये खिलाफ वर्जी करते हैं, जिस तरह से अटैक किया गया। आपको ये भी याद दिला दें कि अब से 2 दिन पहले, कल ही इनफैक्ट अमेरिका की तरफ से, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि ईरान में जिस तरह से इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनको दबाने के लिए जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, तो ऐसे में अमेरिका लोडेड है, अमेरिका बिल्कुल तैयार है कार्रवाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ईरान भी कटघरे में इस वक्त है अमेरिका की नजरों में। तो जाहिर तौर पर जो ये मौजूदा स्ट्राइक्स हुए हैं वेनेजुएला में, तो कहीं ना कहीं ईरान साथ खड़ा नजर आ रहा है। और इसी बीच ये भी खबर है कि अब से कुछ देर बाद रशिया की तरफ से भी, रूस की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया जाएगा यूएस की इन स्ट्राइक्स को लेकर। जैसे मैं आपको बताया कि अमेरिका लगातार ये कहता रहा है मेक अमेरिका सेफ अगेन, तो ऐसे में ड्रग्स के खिलाफ जो कार्रवाई की बात बार बार हो रही थी, हमने लगातार देखा था कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो माफ कीजिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है अमेरिका का, उनकी तरफ से बार बार वीडियोज जारी किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि वेनेजुएला के जो कार्गोज है उनको निशाना बनाया गया है, क्योंकि वो ड्रग्स की तस्करी में इन्वॉल्व थे। लेकिन अब सीधे तौर पर उन्होंने वेनेजुएला में इतना बड़ा हमला कि वहां के राष्ट्रपति को जाया गया, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा जी, हम फिर एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो चीन के डेलीगेशन से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए थे। ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से यह घटनाक्रम बदला है। ये तस्वीर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की, जब उनकी मुलाकात चल रही थी चीन के डेलीगेशन से, उसी वक्त ट्रंप ने सारी बाजी पलट कर रख दी। जबरदस्त हमले हुए और फिर अब ऐलान कर दिया गया पूरी दुनिया के सामने कि अब अरेस्ट कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को, उनकी पत्नी को भी, और देश से बाहर ले जाया गया है। यह नाराजगी पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन चीन के डेलीगेशन के साथ जो उनकी मुलाकात चल रही थी, भविष्य को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही थी, तभी सारे प्लान धरे रह गए और अमेरिका की ओर से जबरदस्त हमला हुआ और कुछ ही घंटों में ट्रंप ने वो कर दिखाया जो वो चाहते थे। वेनेजुएला के उन जगहों पर टारगेटेड अटैक किए गए, मिसाइल अटैक किए गए, मिलिट्री बेस को पूरी तरह से तबाह किया गया और बस कुछ ही घंटों के भीतर सब कुछ बदल गया वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के बस पलक झपकते ही। और अब ट्रंप के ऑफिस की ओर से भी ऐलान कर दिया गया है कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। जिस तरह से चीन से भी नजदीकियां बढ़ रही थी, डेलीगेशन से मुलाकात हो रही थी और घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह तस्वीर आप देखिए, यह बहुत अहम तस्वीर है। चीन के डेलीगेशन से जब मुलाकात कर रहे थे निकोलस मादुरो, उसी समय ट्रंप की सेना ने जबरदस्त हमला किया। हवाई हमलों में उन ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया जहां से जरा भी कुछ उम्मीद थी प्रतिक्रिया की, और उसके कुछ घंटों के भीतर ही अमेरिका की ओर से यह ऐलान कर दिया गया कि अब सब कुछ खत्म, यानी निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया, उनकी पत्नी को भी, और देश से बाहर ले जाया गया है। बकायदा ट्रंप के ऑफिस की ओर से सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को इस बात की जानकारी दे दी गई है। एक बड़ा बयान ट्रंप की ओर से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह बहुत बड़ी और सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। अमेरिका ने टारगेटेड हमले किए,
और जो तस्वीरें आप दो देख रहे हैं इस वक्त, जहां एक तरफ बातचीत का सिलसिला चल रहा था, चीन के डेलीगेशन से मुलाकात हो रही थी वेनेजुएला के राष्ट्रपति की, वहीं उसी वक्त जबरदस्त टारगेटेड हमले हुए हैं अमेरिका की ओर से। और बस कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल दिया अमेरिका ने। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। कहां ले जाया जा रहा है यह अभी जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे देश जो वेनेजुएला के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे, ट्रंप की मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने कहा है। नीरज हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कुछ अभी और बाकी है घटनाक्रम में, या जो ट्रंप चाहते थे उन्होंने अब कर दिया? प्रशांत, देखिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि आखिर वेनेजुएला के निकोलस मादुरो पर क्यों निशाना साधा या वेनेजुएला पे क्यों हमला किया है अमेरिका ने। देखिए, अमेरिका वहां चाहता है कि वेनेजुएला में उनके पक्ष की सरकार हो, और जिस तरह से वेनेजुएला की सरकार की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने अपने देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ ये कहा गया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में लेकर देश से बाहर ले जाया गया है। और दरअसल अमेरिका चाहता है, एक अपडेट आपको प्रशांत देना चाहूँगा, वहाँ के जो 5 अब तक जो जानकारी आई है, 5 सी पोर्ट मिलिट्री बेस जो है वहाँ पर अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे, और उस हमले के बाद वहाँ की राजधानी को भी टारगेट किया गया। स्थानीय जो एयरपोर्ट 90-80 किलोमीटर की दूरी पर एक एयरपोर्ट था जो सामरिक दृष्टि से भी वेनेजुएला के लिए महत्वपूर्ण था, उस पर अमेरिकी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया, और उसके बाद महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करने के अलावा अमेरिका की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अपने कब्जे में ले लिया गया और वहां के स्थानीय समय के मुताबिक 11 बजे सुबह प्रेस वार्ता की जाएगी। लेकिन वेनेजुएला का कहना है कि सिर्फ वहां की राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता और तेल और माइनिंग पर कब्जा करने के लिए अमेरिका की लंबे समय से, बिल्कुल नीरज, और जो बात आप कह रहे हैं, इसी को लेकर के तनाव पिछले कुछ दिनों से लगातार बना हुआ था।